दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में कैविटीज़ हो गई हैं, बार बार आरसीटी करवानी पड़ रही हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके दांत थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इंडिया में करीब करीब 60% लोग डेंटल कैविटीज़ से जूझ रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में, जिससे कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने दांतों को फिर से नया बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि बिना किसी ज़्यादा महंगे डेंटल ट्रीटमेंट के, जिससे कि आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत फिर से मजबूत और हेल्दी हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, आखिर ये हमारे अंदर प्रॉब्लम पैदा होती क्यों है। देखिए, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खोखला होना छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी लोगों को फेस करना पड़ सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न है खाने में ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करना, चीनी ज़्यादा खाना। हम सबको दोस्तों मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन यहाँ शुगर हमारे दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। इससे दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती हैं, प्लेक फॉर्मेशन होता है और दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत होती हैं, जिससे कि दांत धीरे धीरे अंदर से खोखले हो जाते हैं। इनमें खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं, जिससे इनके अंदर सड़न पैदा होती हैं और इससे मुंह में सांस में बदबू आने लगती हैं। शुगर के अलावा एक और बड़ा रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन, यानी दांतों की साफ़ सफाई सही से ना रखना। अगर आप अपने दांतों को सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, या रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इससे भी दांतों में कैविटी हो जाती हैं। दोस्तों, कैविटी से आपको सिर्फ दर्द और डिस्कम्फर्ट ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ इन्फेक्शन और दांत के पूरी तरह से ख़राब होने का कारण भी बन सकती हैं। इनफैक्ट यहाँ सिर्फ बाहर से दिखने वाली एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डेंटल कैरीज और हार्ट डिजीज़ के बीच में एक बहुत ही सीधा सीधा लिंक भी पाया गया है, जो कि बताता है कि डेंटल कैरीज हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकता है, और इसीलिए इससे बचना और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताता हूँ, जो कि आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बात यहाँ है कि यहाँ रेमेडीज़ साइंटिफिकली प्रूवन हैं, और ना सिर्फ आपकी कैविटीज़ को रोकती हैं, बल्कि खोखले हो चुके दांतों को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करती हैं, जिससे कि ना तो आपको महंगे डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इससे आपको कोई एक्स्ट्रा दर्द सहना पड़ता है। तो पहली रेमेडी है दोस्तों क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। लौंग का तेल आपको दांत के दर्द से तुरंत राहत देता है और दांतों को फ्रेश भी रखता है। लौंग में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं, जो कि दर्द को टेम्पररी तौर पर शून्य कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे आपको दांत के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। दूसरा, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देते हैं। स्टडीज़ ने यहाँ बताया है दोस्तों कि लौंग तेल में जो यूजिनॉल होता है वो दांतों के अंदर कैविटीज़ बनाने वाले बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स गम्स की यानी मसूड़ों की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और इसी वजह से यहाँ आपके दांतों के दर्द में और कैविटी में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ही बढ़िया फ़ायदे देती हैं। लौंग के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है इसका डायरेक्ट यूज़। आपको इसके लिए क्या करना है, बस एक साफ़ सुथरा कॉटन बॉल आपको लेना है और उस पर कुछ बूंदे आपको प्योर लौंग का तेल डालना है, और फिर इसे अपने इन्फेक्टेड दांतों के ऊपर या उसके आसपास जो मसूड़े हैं वहाँ पर लगाना है, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से गरारे करने हैं, मुँह साफ़ कर लेना है, और बस सिर्फ इतना ही करने से आप देखेंगे कि आपके दांतों का दर्द कम हो जाएगा, आपके दांतों में फ्रेशनेस आएगी और आपके मुंह की बदबू भी इससे कम हो जाएगी। लौंग तेल को डायरेक्टली लगाने के अलावा आप इसका पानी से गरारे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 2 से 3 बूंदे आप लौंग का तेल डाल दीजिए और इससे आप माउथ वॉश कीजिए। बस 30 सेकंड के लिए आप इस तरह से गरारे कीजिए, कुल्ला कीजिए, और फिर देखिए कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिलता है। दूसरी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है दोस्तों सॉल्ट वाटर, यानी कि नमक का पानी। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लगभग 1 गिलास गर्म पानी लेना है। इसमें आप 1 चम्मच नमक को डाल दीजिए, नॉर्मल नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, और उसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए।
इस सॉल्यूशन को अपने माउथ के अंदर आप डालिए और इसको अच्छी तरीके से अपने मुंह में चारों तरफ घुमाइए ताकि ये मुंह के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाए। लगभग 30 सेकंड तक इस तरह से आप गरारे और कुल्ले कीजिए और फिर इस पानी को बाहर फेंक दीजिए। ये काम दोस्तों आप दिन में 2 से 3 बार कर सकती हैं। नमक का पानी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जिससे कि मुंह में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये नमक का पानी बैक्टीरिया के सेल्स के पानी को खींच लेता है, जिससे कि बैक्टीरिया सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे डेंटल एक्सपर्ट भी ओरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम से बचने के लिए इस्तेमाल करने की आपको सलाह देते हैं। दूसरा, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये आपके गम्स और इरिटेड एरियाज़ को आराम देता है। और तीसरे फ़ायदे की बात करें तो यह पानी आपके मुंह के पीएच लेवल्स को बैलेंस करता है, जो बैक्टीरिया के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके इनेमल इरोजन को प्रिवेंट करता है। साथ ही ओरल वुंड्स को जल्दी जल्दी ठीक करता है और इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करता है। तो नमक के पानी से कुल्ले करना और गरारे करना भी एक बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है, जिससे कि आप अपने ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली रेमेडी की, जो है गार्लिक यानी कि लहसुन। दोस्तों गार्लिक एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसे अक्सर हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यह दांतों के लिए भी एक जादुई नुस्खे की तरह काम करता है, खास तौर से तब जब आपको कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर आपके दांतों के अंदर दर्द रहता हो। ऐसे में यह बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बन जाता है। दोस्तों लहसुन में एलिसिन नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसरप्ट करता है। इससे लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और उन बैक्टीरिया को इफेक्टिवली मार देता है जो कि दांतों के अंदर कीड़ा लगाने के लिए या कैविटीज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा लहसुन की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ कैविटीज़ से होने वाले दर्द और स्वेलिंग को भी कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके रेगुलर यूज़ से आपकी ओवरऑल हेल्थ की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती हैं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। लहसुन को यूज़ करने के लिए आपको एक फ्रेश लहसुन की कली लेनी है और इसको अच्छे से आपको क्रश कर लेना है, कुचल लेना है और उसके बाद इस पेस्ट को अपने दांत के ऊपर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है, कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है, वहाँ पर लगाना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है लगा हुआ। इसके बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं, इसको साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो लहसुन है इसकी स्मेल थोड़ी सी तेज़ होती है और आपके दांतों में लगाने से कई बार बहुत देर तक आती रहती हैं। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मुंह से लहसुन की स्मेल आपको पसंद नहीं आती है, तो आप इसके बाद एक छोटी सी लौंग को लेकर अपने मुंह में डाल के धीरे धीरे चबा सकते हैं या फिर एक छोटी इलायची भी आप चबा सकते हैं, जिससे आपके मुंह से लहसुन की जो स्मेल है वो चली जाएगी और आपको फ्रेश महसूस होगा। चौथी रेमेडी है दोस्तों नीम। नीम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपके दांतों को कई अलग अलग तरह के फ़ायदे पहुंचा सकता है। नीम एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल पावर हाउस है। इसमें 2 कंपाउंड होते हैं जो कि आपके दांतों के कीड़े को और मसूड़ों की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का काम करते हैं, आपके दांतों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं और इसके साथ साथ नीम की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपके मसूड़ों को भी हेल्दी रखती हैं। रिसर्च ने दिखाया है दोस्तों कि नीम कैविटीज़ से बनने वाले हार्मफुल बैक्टीरियाज जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस मिटल्स के ग्रोथ को रोकता है। इसको इस्तेमाल करने का पहला मेथड है नीम की एक छोटी सी टहनी आप तोड़ लीजिए और इस टहनी को आप चबा चबा कर ब्रश की तरह इस्तेमाल कीजिए, दातून की तरह इस्तेमाल कीजिए जैसे कि आप टूथ ब्रश करते हैं। दूसरा तरीका है नीम ऑयल को इस्तेमाल करना। आप अपने टूथ ब्रश पर नीम ऑयल की कुछ बूंदें डालिए और इससे अपने दांतों को ब्रश कीजिए, यहाँ भी बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका है नीम की पत्तियों से माउथ वॉश करना। नीम की पत्तियों को पानी के अंदर उबाल कर उसे अच्छी तरीके से छान कर आप ठंडा कर लीजिए और इस पानी से आप बार बार माउथ वॉश कीजिए। दिन में 2 से 3 बार अगर आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। इससे ये होगा कि आपके पूरे के पूरे माउथ के अंदर एक बहुत ही हाइजीनिक सी कंडीशन बन जाती हैं। आपके बैक्टीरिया भी कम होते हैं दांतों में, मसूड़े भी हेल्दी बनते हैं और कैविटीज़ होने का रिस्क भी कम होता है। तो दोस्तों ये है वो नेचुरल रेमेडी जो कि आप अपने दांतों को फिर से नया बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।
और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये सब के सब आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के इनको यूज कर सकते हैं। और ये आपको ऑलमोस्ट वैसे ही फ़ायदे देंगे जैसे महंगे महंगे टूथपेस्ट आपको देते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।